नमस्कार। आज हमारे साथ राकेश शर्मा जी, जो कि आज बताएंगे अपने बारे में। नमस्कार सर। नमस्कार भाई साहब, मैं राकेश शर्मा मेरा नाम है जी। और मैं पुलिस डिपार्टमेंट से इंस्पेक्टर से रिटायर्ड हूँ। जी जी। 40 साल मैंने पुलिस विभाग की सेवा की है और कुछ अपने अनुभव और कुछ आध्यात्मिक अनुभव मैं देना चाहता हूँ। जी जी। आप मुझसे पूछ सकते हैं। जो रहा हूँ कि जैसे कि 4 युग होते हैं। जी जी। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, 4 युग होते हैं जी। इसमें सबसे शानदार युग कौन सा है? लोग कहते हैं कि सतयुग सबसे शानदार है। जी जी। परंतु मेरे दृष्टिकोण से मैंने देखा है कि कलयुग सबसे शानदार है। जी। कलयुग सबसे अच्छा युग है। कैसे? वो ऐसे कि सतयुग में हजारों वर्ष तपस्या करने पर ईश्वर की प्राप्ति होती है। जी जी। ईश्वर से संपर्क हो पाता है। ऐसे ही त्रेता युग में दसियों हजार साल जब तपस्या करते हैं तब ईश्वर प्राप्ति होती है। द्वापर युग में भी ऐसे ही हजारों साल तपस्या करते हैं तब ईश्वर की प्राप्ति होती है जी। पर कलयुग एक ऐसा युग है कि इसमें ईश्वर की प्राप्ति केवल 5 मिनट के अंदर हो सकती है। जी जी। यदि ईश्वर के प्रति समर्पित हो। जी। इस संबंध में मैं खुद अपना अनुभव बताए दे रहा हूँ। जी जी। मैं इंस्पेक्टर होते हुए अपने जो मेरे अंडर में जो सब इंस्पेक्टर्स वगैरह थे और सिपाही हेड थे जी। मैं उनको उस समय मेरा आध्यात्मिक मूड बन गया। जी, तो जी। मैं खड़े होके सबको प्रवचन दे रहा था, आध्यात्मिक क्षेत्र पे बता रहा था। जी जी। और बता रहा था तो मुझे ये नहीं था, ये जब मैं प्रवचन दे रहा था तो मुझे ये महसूस नहीं हो रहा था कि मैं ऑफिस में खड़ा हूँ, ऑफिस में बोल रहा हूँ। मुझे अपने खुद शरीर का होश नहीं रहा कि मैं प्रवचन दे रहा हूँ। मैं उतना मगन हो गया उसमें, प्रवचनों में इतना खो गया कि मुझे अपनी बॉडी का ही पता नहीं चला। तब मैंने खुद अनुभव किया कि मेरा जो शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, वो हवा में है और ये पृथ्वी और हवा में शरीर होते हुए मैंने कुछ क्षणों के लिए ये महसूस किया कि मैं इस पृथ्वी को एक हाथ से बॉल की तरह उठा सकता हूँ। मुझे ऐसा अनुभव हुआ। मैंने ईश्वर को नहीं देखा, ईश्वर के दर्शन नहीं किए, परंतु एक ऊर्जा जो अंदर क्रिएट हो रही है आपके अंदर इतनी क्रिएट हो गई कि मुझे ऐसा एहसास हुआ। पर ये कहते हैं कि अगर आप ईश्वर से प्रेम करेंगे, ईश्वर में इतने लीन हो जाएंगे कि जैसे कि आपको अपनी वाइफ के न होने पे तड़प होती है, अपने बच्चे को न होने पे, न देखने पे तड़प होती है, माँ बाप को न देखने पे तड़प होती है, इस तरह की तड़प अगर ईश्वर के प्रति जिस दिन जागृत हो जाएगी उस दिन ईश्वर के भी साक्षात आपको दर्शन हो जाएंगे। जी जी। और ईश्वर कण कण में है, हर कण कण में ईश्वर विद्यमान है। ये कहो कि यहाँ नहीं है, यहाँ भी ईश्वर है, सब सुन रहे हैं वो। अच्छा, कुछ लोग हैं जो नास्तिक होते हैं, वो कहते हैं भगवान है ही नहीं। दरअसल ऐसा है कि लोग बाग प्रत्यक्ष चाहते हैं कि प्रत्यक्ष दिख जाए उनको, दिख जाए, हमें भगवान दिखा दो कि भगवान ये है। अब बताइए, भगवान कोई दिखाने लायक थोड़ी है। आप अपनी पृथ्वी, ये पूरी पृथ्वी है जी, ये पृथ्वी गोल है, आप देख सकते हैं कि ये गोल है। इस पे तो आप दौड़ते हैं, भागते हैं, मोटरसाइकिल चलाते हैं, कार चलाते हैं, बिल्कुल समतल दिखाई देता है। आपको कहाँ गोल दिखाई देता? जब आपकी आंखें इस पृथ्वी को नहीं देख सकती कि ये पृथ्वी गोल है, तो ईश्वर जो ब्रह्मांड भी से भी बड़ा है ईश्वर, उसको क्या देख सकती हो आप? जो है उस ईश्वर निराकार स्वरूप परब्रह्म परमेश्वर को साकार भी हो तो उसका साकार में भी वो पृथ्वी से तो करोड़ों गुना बड़ा है, उसको कैसे देख पाएंगी आप? तो जब महाभारत हो रहा था तो अर्जुन को भी क्या कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहते हैं, दिव्य दृष्टि दी थी। दिव्य दृष्टि प्रदान करने पर ही भगवान का के दर्शन कर पाया था, भगवान का रूप देख पाए थे। बिना उसके अर्जुन भी नहीं देख सकते थे, बिना दिव्य दृष्टि के। जी जी। हाँ, क्योंकि वो इतना उनका तेज है कि उनके शरीर, ये कहते हैं उनका तेज करोड़ों सूर्य के समान है। तो ये आंखें उसको, जब एक सूर्य की से ये आंखें सूर्य से निगाह नहीं मिलाया जा सकता, तो करोड़ों सूर्य के समान जिसका प्रकाश है, उस प्रकाश को ये साधारण आंखें कैसे देख पाएंगे? इसलिए उसके लिए दिव्य दृष्टि होनी चाहिए। दिव्य दृष्टि बढ़िया अच्छे संत और गुरुओं के पास है,
जी जी। कहीं वो अपने माता पिता को नहीं मानते, भगवान को कहाँ से मान वो लेंगे? कहते हैं कि दिखाइए। देखिए एक चीज बताएं कि हमारे नासा द्वारा भी जब भी कोई शोध किया जाता है, सब जब भी कभी अंतरिक्ष में भेजा जाता है तो पहले भगवान के दर्शन किए जाते हैं। वो भी नासा भी भगवान से प्रार्थना करता है कि प्रभु हमारा ये प्रक्षेपात्र जो हम कर रहे हैं ये सही जगह जाके फिट हो। जी जी जी। तो नासा के बड़े बड़े वैज्ञानिक भी वो अदृश्य, उनको भी नहीं दिखाई दे रहा भगवान, तो भी वो प्रार्थना करते हैं कि ये सही जगह जाके। तो ईश्वर तो है, ईश्वर को दिखाया जा सकता है, बिल्कुल दिखाया जा सकता है। आप भजन करिए, दिन और रात अपने नाम जप करिए भगवान का, और इतना जप करिए हद से ज्यादा, देखें ईश्वर के आपको दर्शन होते हैं कि नहीं। 100% दर्शन होंगे ईश्वर के। जी जी। हाँ? नहीं तो हम वो दर्शन नहीं इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि हमारे अंदर ना ईर्ष्या है, किसी के प्रति जलन है। हाँ हाँ कि हाँ, बिल्कुल अब बिल्कुल। तो निर्मल मन जो मन सोई पावा। देखिए ऐसा है, हर व्यक्ति हमें देखने में ये लगता है कि आप अलग हैं, फलाना अलग है, फलाना अलग है, हमें अलग अलग सब दिखाई देते हैं। जी। जिस समय आपकी आंखें ये देखना पसंद कर लेंगी कि ये और मैं अलग नहीं है, हम और ये एक ही हैं, फलाना भी मैं और वो अलग नहीं है, सब एक है। क्योंकि आप उसकी बॉडी को देखते हैं, आप उसका आत्म रूप जो होता है, आत्मा जो होती है, आत्मा सबकी एक है, एक जॉइंट है। आप एक ही हैं, पूरे संसार के व्यक्ति एक ही हैं, वो अलग नहीं है। ये आपका देखने का भ्रम है कि आप उनको दूसरी तरह से देखते हैं। जी हाँ, तो सबके अंदर राम व्याप्त हैं। सबके अंदर राम व्याप्त क्योंकि है। मैंने कहीं बिल्कुल। सुना था किसी आचार्य से, बोले कि कितने राम है, तो मैंने तो एक राम को जानता हूँ। तो उन्होंने बताया था कि बोले कौन से वो राम है? मैंने कि राजा दशरथ के राम। बोले कि 4 राम है। कौन कौन थे? एक राम दशरथ घर केले, दूजे राम हृदय में बैठे, और तीजे राम सकल पसारा, और चौथे राम जग से निराला। तो मैंने ये तो 3 राम का मैंने नहीं पता था, फिर आपने आज बता दिया। चलिए बहुत बढ़िया है, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। जी जी। पर ये है कि परब्रह्म परमेश्वर एक ही है। जी जी। वही दशरथ के राम थे, वही हृदय में बैठे राम हैं। जी जी। और परम पिता परमेश्वर एक ही है। जी जी। चाहे वो दशरथ के घर है, जी, चाहे वो परब्रह्म हमारे दिल में बैठा है, चाहे ब्रह्मांड में है, परमात्मा एक वही ही है। कृष्ण वही राम उसके नाम अलग 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 हैं, चाहे उन्हें राम कह लो, चाहे भगवान कृष्ण कह लो, चाहे भगवान शिव कह लो, चाहे ब्रह्मा जी कह लो, मतलब किसी को भी कह लो, वो सब परब्रह्म के ही रूप हैं। जी। परब्रह्म ही है। उनको आकृति, आपने देखिए हमको आकृति दी है। जैसे कि मंदिर में जाते हैं, हम पूजा करते हैं, मूर्ति होती है। जी। दरअसल ऐसा है कि हमें उतनी ताकत नहीं है कि हम जो है उस ईश्वर से एकदम जॉइंट हो जाएं। इसलिए एक आकृति बनाई है, उस आकृति को हम दिमाग में लेके थोड़ा सा वो कर लेते हैं, क्योंकि हमें उतना पुरुषार्थ नहीं है कि उसके मतलब जो उसको ध्यान कर पाए, कि उनका ध्यान कर पाए। एक ध्यान करने के लिए एक आकृति का होना जरूरी है। इसलिए मंदिर वगैरह में जाने से संतुष्टि मिलती है और ईश्वर से लगाव रहता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो में आने के लिए।